नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। पिछली वीडियो में हमने टाइप कन्वर्जन टॉपिक को कम्प्लीटली स्टडी किया था और उसी वीडियो में हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है वो स्टडी किए थे। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो टाइप कन्वर्जन है वो कैसे होता है। वो ऑटोमेटिकली डन होता है, यानी वह इम्प्लिसिटली डन होता है, वह कंपाइलर के कंट्रोल में होता है। लेकिन ये जो टाइप कास्टिंग है ये प्रोग्रामर के कंट्रोल में होता है, प्रोग्रामर के हाथ में होता है और यह कंपाइलर के कंट्रोल में नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग को हम फोर्स्ड कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन के नाम से भी टाइप कास्टिंग को जाना जाता है। Typecasting an arithmetic expression tells the compiler to represent the value of expression in a certain way। टाइपकास्टिंग को हम बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं कि अगर हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में टाइपकास्टिंग का यूज करें तो हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम कंपाइलर को बताते हैं कि किसी वैल्यू को एक्सप्रेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरह से किसी पार्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, किसी सर्टेन वे में रिप्रेजेंट किया जाए। ये आप आगे समझ जाएंगे। It is done when the value of a higher data type has to be converted in the value of a lower data type। This casting यानी जो टाइप कास्टिंग है यह प्रोग्रामर के कंट्रोल में होती है और यह कंपाइलर के कंट्रोल में नहीं होती। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 19,000। अब यहाँ पे डाटा टाइप है फ्लोट, वेरिएबल का नेम है सैलरी और उसको वैल्यू असाइन की गई है 19,000। अब देखिए आप, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट SAL, यहाँ पे डाटा टाइप है इंटीजर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो SAL हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे हम इसको असाइन कर रहे हैं पैरेंथेसिस में इंट और सैलरी। अब आप देखिए सैलरी का डाटा टाइप क्या था, जो ये सैलरी था इसका डाटा टाइप था फ्लोट और SAL का डाटा टाइप है जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंट। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में इंट लिख रहे हैं, यानी हम कंपाइलर को बता रहे हैं। ये जो सेकंड पॉइंट था कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम जैसे कंपाइलर को बताते हैं कि किसी वैल्यू को एक्सप्रेशन में एक सर्टेन वे में रिप्रेजेंट किया जाए, यानी ये हमारे हाथ में होता है, कंपाइलर के हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिजिट्स है डेसिमल के बाद में वो लॉस हो जाएंगी। Here data lost when floating point representation are converted to integral representation। जब हम floating point representation को इंटीग्रल में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो डेसिमल के बाद की डिजिट है वो लॉस्ट हो जाएंगी, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। टाइप कास्टिंग किस तरह से हम करते हैं आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। टाइप कास्टिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग द डेस्टिनेशन डाटा टाइप इन पैरेंथेसिस फॉलोड बाय वेरिएबल दैट हैज टू बी कन्वर्टेड। ये देखिए आप, इसका क्या मतलब है आप यहाँ से समझिए। टाइप कास्टिंग किस तरह से होती है, जो डेस्टिनेशन डाटा टाइप यानी जिसमें हमें चेंज करना है, टाइप कास्ट करना है, उसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टाइप कास्टिंग है वो किस तरह से होती है। जो डेस्टिनेशन डाटा टाइप है यानी जिसमें हमें चेंज करना है उसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसे हमें कन्वर्ट करना होता है। टाइप कास्टिंग इज डन टू मेक ए वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप टू एक्ट लाइक ए वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप। अब आप एग्जांपल्स देखिए टाइप कास्टिंग के, जैसे रिजल्ट इज इक्वल टू, अब ये जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इंट और वैल्यू है लास्ट में फ्लोट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये 19.5 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 19 में और जो इसका यानी ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये लॉस हो जाएगा और ये फिर उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद टाइपकास्ट होने के बाद रिजल्ट को असाइन कर दिया जाएगा। रिजल्ट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में इंट, फिर है 16.3, डिवाइड कर रहे हैं हम पैरेंथेसिस में इंट 4.4। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो 16.3 है ये 16 में कन्वर्ट होगा और ये जो 4.4 है ये कन्वर्ट होगा 4 में, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है इंट। तो ये इंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद ये इवेल्युएट होंगे और
आंसर क्या आएगा, यानी जब हम इनको इवेल्युएट करेंगे तो रिजल्ट को क्या साइन होगी वैल्यू, वो होगी 4। टाइप कास्टिंग इज ऑल्सो डन इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस टू गेट करेक्ट रिजल्ट। ये देखिए इसका क्या मतलब है कि जो टाइप कास्टिंग है ये कहाँ पे की जाती है, इसका एक यूज ये भी है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस में इसको यूज करते हैं करेक्ट रिजल्ट को पाने के लिए। जैसे कि आप बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, यानी आप दोनों इंटीजर यूज कर रहे हैं, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल कॉमन बात है, हमें रिजल्ट मिलेगा एक इंटीजर, क्योंकि जब हम दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं ये एक रूल है, तो रिजल्ट भी हमें इंटीजर ही मिलता है। लेकिन जैसे इस एग्जांपल में a की वैल्यू है 500, b की वैल्यू है 70, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, यानी क्या हमें इंटीजर ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं, हमें रिजल्ट मिलेगा फ्लोट। लेकिन जो रूल के अनुसार वो जो रिजल्ट है वो हमें रिप्रेजेंट होगा इंटीजर वैल्यू में। तो करेक्ट वैल्यू करेक्ट रिजल्ट पाने के लिए हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे और पैरेंथेसिस में फ्लोट लिखेंगे, ताकि इनके डिवाइड होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिले वो फ्लोट में मिले और ताकि हमें करेक्ट रिजल्ट मिल सके। डिवाइडिंग टू इंटीजर्स द रिजल्ट कैन बी ऑफ फ्लोट टाइप, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।